प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 का एक लेसन और ये लेसन बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है और तुम ध्यान से सुनना। पाठ का नाम है गृह शून्यम सुता बिना, पुत्री के बिना घर सोना। श्रुता पुत्री, पुत्री के बिना घर सुनना है, ये पाठ का नाम है। और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इसमें शालिनी, माला और राकेश, ये एक परिवार के 3 कैंडिडेट हैं। राकेश भाई है, शालिनी बहन है और माला उसकी भाभी है। तो ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश, छुट्टियों के दिनों में, गर्मी की छुट्टी के दिनों में पितृगृहम् आगच्छति, पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न होकर उसका स्वागत करते हैं, आवा बैठ करते हैं। परम तस्या भाभी, परंतु उसकी भाभी, भ्रातृजाया उसकी भाभी, उदासीना एव दृश्यते, उदास दिखाई देती है। यहां से शुरू है, ध्यान से सुनो। शालिनी भ्रातृजाया भाभी, चिंतिता एव प्रतीष्य सर्वकुशला खलु। वो अपनी भाभी से कह रही है कि भाभी तुम चिंतित दिखाई दे रही हो, क्या सब ठीक है? तो भाभी कह रही है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिना अहम, मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं। तदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? आनयानि क्या लाऊं? सब ठीक है, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेयम चायम वा, ठंडा जल लाऊं या चाय? शीतल पेय ठंडा। आजकल तुम जो कोल्ड ड्रिंक कहते हो, उस टाइम में नींबू पानी, शरबत पानी, कैरी पानी, ऐसे पानी होते थे। आज कोल्ड ड्रिंक जो गए कोल्ड ड्रिंक और चाय। तो वो पूछ रही है कि आपके लिए मैं ठंडा पानी लाऊं या फिर चाय लाऊं? शालिनी अधुना तुम किम अपि न वांछा, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि, रात्रि को अब सारे साथ भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते। इसमें भोजन के समय भी माल्या की मनोदशा ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। मनोदशा, मानसिक स्थिति ठीक दिखाई नहीं दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवन्ति, परंतु वह मुझसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। ना तो उस पर दिखाई दे रही थी और ना ही वो कुछ मुंह से बोल रही थी। अब उसका भाई राकेश कह रहा है भगनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टाया, दृष्टा माने भाग्य से, त्वम समागता, तुम आ गई हो, भाग्य से ही तुम आ गई हो। आद मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण संगोष्ठी सहैव निश्चिता। आद माने आद, मम माने मेरे, कार्यालय में, एका माने एक, महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन है, सेमिनार निश्चित की गई है। तो चिकित्साया स मेलनस्य समय निर्धारितम, उसने क्या कि आज ही माला को, अधैव आज ही, मालाया माला को, चिकित्सकाया चिकित्सका के पास, सह मेलनम समय देता हूं, उससे मिलने का समय निर्धारित किया था कि आज ही मुझे माल्या को लेकर चिकित्सका के पास जाना, डॉक्टरनी के पास जाना था। और आज ही मेरी फैक्ट्री में, मेरे कार्यालय में एक संगोष्ठी यानी कि सेमिनार का आयोजन है, इसलिए तुम भाग्य से यहाँ आई हो। तुम्हें क्या करना है? त्वम मालाया सह, तुम माला के साथ, चिकित्सका प्रतिगच्छ, उसके साथ जाओ। तो तुम ही आज माला के साथ
चिकित्सालय जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपाद्य, और उसकी सलाह के अनुसार जो उचित हो वो करना। सालनी किम भवतम, क्या हुआ? भ्रातृ जाया स्वस्थम समाचीनम नास्ति, हाँ भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो हैयम प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते। इसमें मैं तो कल से और आज तक, यानी जब से मैं आई हूं, जब से आज तक मैं इसको ठीक नहीं देख रही हूं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। राकेश चिंताया विषयम नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालाया सैगत, तुम तो माला के साथ चले जाओ। मार्गे सर्वे सा ज्ञापिष्यति, मार्ग में यानी रास्ते में तुम जाओगे तो तुम्हें सब वो बता देंगे। शालिनी किम भवते, क्या है? भ्रातृ जाए, भाई का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? वो कह रही है कि भाभी को क्या समस्या है। तब उसकी भाभी कह रही, जब उसने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी तुम्हें क्या समस्या है, तो उसकी भाभी क्या बता रही है? सालनी अहम मासम त्रियस्य गर्भम स्वक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने की गर्भवती हूं, मैं 3 महीने की गर्भवती हूं। तौ भ्रातु आज्ञा, तुम्हारे भाई की आज्ञा या सलाह है। अस्ति यद अहम लिंग परीक्षणम कार्यम अक्षौ कन्यास्ति चेतम गर्भपातेयम, अर्थात तुम्हारे भाई का कहना है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और अगर मेरे गर्भ में, क्षौ माने गर्भ में, कन्यास्ति कन्या है, लड़की है, तो मैं गर्भपातेयम गर्भपात करवाऊं यानी बच्चे को गिरा। अहम अतीव उदासीनम अस्मि परम तव भ्राता वार्ताम न शृणोतु, इसी बात से मैं उदास हूं, चिंतित हूं, परंतु तुम्हारा भाई बात न सुनती, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है। सालने भ्राता एवं चिंतियुम तुम कथयति प्रभवति शिशु कन्यास्ति चेत। अब देखो भाई का इस प्रकार का सोच कैसे हो सकता है। अब वो कह रही तुम्हारे भाई नहीं मान रहे, तो उसकी बहन कह रही है कि भाई का इस प्रकार का सोच कैसे हो सकता है। शिशु कन्यास्ति चवर्धन, अगर शिशु कन्या है, अगर बच्चा कन्या है, तो जघन्य कृतम इदम, तो ये जघन्य अपराध करे। तुम विरोधम न कुर्वन्ति, तुमने उसका विरोध नहीं किया। स त्वं शरीरे स्थितम शिशु वर्धायाम, तुम्हारे शरीर में जो बच्चा पल रहा है, वर्धाम चिंतित तुम तूष्णीम तिष्ठति, और इस प्रकार की बात सुनकर भी आप चुप हैं। अदनैव गृहम चल, अभी तुम घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणम, कोई भी चेक करवाने की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम, भाई जब गृह माने घर को, आगच्छति आएगा, अहम वार्ताम करिष्ये, तो मैं अपने आप बात कर लूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भाई आएगा तो मैं अपने आप बात कर लूंगी। संध्या काले, शाम के समय, भ्राता आगच्छति, उसका भाई आया। हस्त पादिकाम प्रक्षाल्य, हाथ और पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्तन, वस्त्रों को बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, और पूजा के घर में जाकर, दीपम प्रज्वलिति, और दीप जलाता है। भवानी स्तुति चापम करोति, और देवी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपनी एकत्रिता, उसके बाद सभी एक जगह बैठकर चाय पीते हैं।
माले, अब राकेश कह रही है माले त्वं चिकित्सका प्रति गत्वत् आसि किम एकच्छत् सा। राकेश उसको पूछ रहा है कि तुम माला तुम चिकित्सका प्रति गतवती, क्या तुम चिकित्सिका के पास गई थी, डॉक्टर के पास गई थी। किम एकच्छत् सा, उसने क्या कहा। माला मौनमेव पृच्छति, माला चुपचाप बैठे रही, वो सारी बात सुनती रही उसने। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका, उसी समय खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु चौड़े उपविशति, पिता की गोद में बैठकर तस्मात् चॉकलेट चाहते, और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति चॉकलेट प्रदायम, और उसका प्यार करता हुआ राकेश उस छोटी बच्ची को प्यार करता हुआ चॉकलेट देता है। कोड़ा अवतार्यति पुनः माला प्रति प्रश्नम वाचिकां दृष्टि क्षिप्ति, और उसको चॉकलेट देकर कोड़ा अवतार्यति अपनी गोदी से उतारता है। पुनः फिर माला प्रति प्रश्नम वाचिकां दृष्टि क्षिप्ति, और फिर वो माला से प्रश्नवाचक नजरों से देखता है, यानी प्रश्न पूछने की इच्छा से, ये कुछ बोलेगी, कुछ जवाब देगी, इस प्रकार से उसकी तरफ वो देखता है। सालिनी एतत् सर्वा दृष्ट्वा उत्तर ददाति, सालिनी ये देखकर उसे उत्तर देती है। सालिनी उसकी बहन, वो अपनी पत्नी से पूछ रहा था, परंतु उसकी बहन अब उत्तर देती है। क्या कह रही है। भ्रात तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याम कुक्षी पुत्रम अस्ति पुत्री वा, कि इसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, यही जानना चाहते हो ना। क्यों। षण्मासांतरम, यानी 6 मास सर्व स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासम, समय से पहले आप इसके लिए लिंग स्थिति में, गर्भ स्थिति में लिंग परीक्षण जांच करवाने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश भगिनी त्वं किम जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। भगिनी मानी बहन, तुम जानासि, तुम जानती हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण, अंबिका एक पुत्री के रूप में, अस्तेव अधुना एकस्य पुत्रस्य, और वही इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है। पुत्री तो हमारे घर में पहले ही है, हमें क्या है, एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, तो अब साल कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हत्वा, क्या तुम्हारे इस पत्नी के गर्भ में अगर पुत्री है तो क्या तुम मार दोगे। तीव्र स्वरे, ऊंची आवाज में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवर्तते अस्मि त्वं, यदि गर्भ में बच्ची है और तुम उसे मारना चाहते हो, ऊंची आवाज में कहती है, न हत्या तुम हत्या नहीं कर सकते। अब राकेश कह रहा है, न हत्या तू नहीं, हत्या तो नहीं है। बेटा ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो आज इतना ही, आधा कल पढ़ाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से आप सुनना और किताब में अच्छी तरह से देखना, समझने की कोशिश करना। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कोई बात समझ में नहीं आए, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अच्छी तरह से इसको देखना है पाठ को। बाकी आधा भाग